नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों के पैर के आकार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर से ही उनकी शुद्धता की पहचान होती है। स्त्रियों के पैर की उंगलियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। साथ ही पैर के तलवों पर बने निशान भी स्त्रियों के भाग्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम जानने वाले हैं स्त्रियों की पैर की उंगलियों के आधार पर उनके भाग्य के बारे में। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसमें शरीर के अंगों पर बने विद निशानों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव एवं भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि यदि घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री के पैर पड़ते हैं तो उस घर की उन्नति होती है। स्त्री को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और स्त्रियों में मां लक्ष्मी के समान कितने लक्षण हैं, यह अपने शरीर के अंगों से ही पता चलता है। स्त्रियों के पैर ही उनके गुणों का वर्णन करते हैं। स्त्रियों के पैर की उंगलियां उन्हें भविष्य में मिलने वाले शुभ फलों का वर्णन करती है। आप भी सामुद्रिक शास्त्र की इस जानकारी से अपने भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं स्त्रियों के पैर की उंगलियों से उनके स्वभाव एवं भविष्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात है, जिस तरीके से पैर पसीने से रहित हो और उसके पैर पर नसें दिखाई न देती हो, पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री समस्त प्रकार के सुख भोगती है। दूसरी बात है, जिस स्त्री के पैर का अंगूठा गोल तथा मांसल हो, अंगूठे पर नसें दिखाई न देती हो, तो ऐसी स्त्री पतिव्रता होती है और जीवन भर एक ही पुरुष के एक निष्ठ रहती है। किंतु अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा दुबला पतला हो, जिस पर नसें साफ दिखाई देती हो, तो ऐसी स्त्री दुर्भाग्य से युक्त होती है और पति को छोड़कर चली जाती है। तीसरी बात है, जिस स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत छोटा होता है तो वह स्त्री धूप तथा अखिलेश करने वाली होती है और जीवन भर सुख भोगती है। वहीं अगर अंगूठा बहुत चपटा होता है तो उस स्त्री की गर्भधारण क्षमता बहुत कमजोर होती है। चौथी बात है, अगर स्त्री अथवा पुरुष का अंगूठा चौकोर हो तो वे दोनों ही बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, किंतु इन्हें धन प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। इसी कारण से यह साधारण तथा सुखी जीवन जीते हैं। पांचवी बात है, अगर किसी स्त्री के पैर की उंगलियां छीट रूखी सूखी टेढ़ी मेढ़ी हो और उन पर नसें साफ दिखाई देती हो, तो उस स्त्री का पति अयन बनता है और ऐसी स्त्री दूसरों के घर में दासी का काम करती है। छठी बात है, जिस स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से आगे निकली हुई होती है, तो ऐसी स्त्री सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीती है और उसे सुंदर तथा धनवान पति की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर तर्जनी उंगली अंगूठे से छोटी होती है तो उस स्त्री के जीवन में बहुत लेस होता है। ऐसी स्त्री को बार बार अपमान और दुख भोगने पड़ते हैं। इसका पति भी निर्धन बन जाता है। सातवीं बात है, जिस स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो उस स्त्री को शारीरिक सुख नहीं मिलता है, उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है। ऐसी स्त्री के जीवन में बहुत दुख आते हैं। आठवीं बात है, जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली अन्य स्त्रियों की तुलना में बहुत छोटी होती है तो उस स्त्री के कई पुरुषों के साथ संबंध होते हैं कि उसके परिवार के लोग उससे सदा दुखी और नाराज रहते हैं। नौवीं बात है, यदि किसी स्त्री की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह स्त्री स्वच्छंद होती है। 10वीं बात है, यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, एक दूसरे के नजदीक को उंगलियां खोल एवं सीओ को और नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा आकार में बहुत बड़ा होता है तो उसके विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हो तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है और यदि स्त्री के पैर मांसरहित हो तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत ही छोटी हो तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। वह पति से भी तरह करती है। और यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो उसे विवाह के अयोग्य माना गया है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो
और धम धम आवाज करती हो तो वह बहुत भोजन करने वाली और लालची मानी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के पैर के लक्षणों के बारे में बताया गया है। आपके पैर कैसे हैं? प्राचीन काल में महान ऋषि मुनि इसी सामुद्रिक विद्या से मनुष्य के भविष्य का अनुमान लगाते थे। जितने भी महान राजा महाराजा हुए हैं, उन सभी के शरीर पर विशिष्ट प्रकार के निशान अथवा लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लिया है, उनके मानवीय शरीर पर विशिष्ट लक्षण एवं चिन्ह प्रकट होते थे। श्री कृष्ण अवतार में प्रभु के चरणों पर तथा शरीर के अन्य अंगों पर कई विशिष्ट निशान बने हुए थे। यह निशान बल, बुद्धि, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा विजय के प्रतीक माने जाते हैं। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर इनमें से एक भी निशान दिखाई पड़ता है तो ऐसी स्त्री अथवा पुरुष बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इन लक्षणों का श्रवण कई पुराणों में किया गया है। जिस भी मनुष्य के शरीर पर ऐसे निशान बनते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा अपार धन संपत्ति अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का गौरव बढ़ाने वाला होता है और संसार में कीर्ति पाता है। पुराणों के अनुसार मानव के शरीर पर प्रकट होने वाले प्रत्येक निशान का अर्थ होता है। इन निशानियों का प्रकट होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। यदि मनुष्य अपने शरीर पर बने निशानियों को समझकर उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। विवाह करते समय भी अगर इन निशानियों को देखा जाए तो पति पत्नी का जीवन भी सुखमय बीतता है। व्यक्ति इन निशानियों से यह भी जान सकता है कि उसके लिए कौन सा क्षेत्र उत्तम रहेगा, कौन से क्षेत्र में कार्य करने पर उसे जल्दी सफलता मिलेगी है। साथ ही यह निशान मनुष्य की आयु के बारे में भी संकेत देते हैं, अर्थात वह मनुष्य कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, इसकी भी पूर्व सूचना इन संकेतों द्वारा मनुष्य को मिल सकती है। शास्त्र कहते हैं, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका भाग्य पहले ही लिखा हुआ होता है और उसकी मृत्यु का समय भी पहले ही निश्चित किया जाता है, जो उसके शरीर पर ही विविध निशानियों के रूप में लिखा हुआ होता है। इसीलिए सभी मनुष्यों को अपने शरीर पर बनी हुई निशानियों के बारे में जान लेना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे शुभ लक्षणों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर बने हुए थे। अगर आपके भी शरीर पर ऐसे निशान बने हुए हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहला लक्षण, पैर के तलवे पर शंख का निशान। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलुओं पर शंख का निशान मौजूद था। इसी कारण से इस निशान को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी मनुष्य के हथेली पर अथवा पैरों पर शंख का निशान प्रकट होता है तो ऐसे लोग अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। दूसरा लक्षण, हथेली पर मछली का निशान। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की हथेली पर मछली का निशान था और भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार भी लिया हुआ था। इसी कारण से हथेली पर बने मछली के निशान को बहुत ही शुभ बताया गया है। जिस मनुष्य की हथेली पर मछली का निशान बनता है तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करते हैं। इनके पास इतना धन होता है कि यह हजारों लोगों का पालन कर सकते हैं। इनकी सैकड़ों पीढ़ियों तक इनका धन समाप्त नहीं होता है। तीसरा लक्षण है, पैर के तलवे पर त्रिभुज का निशान। की जिसके पैर के तलवे पर त्रिभुज का निशान प्रकट होता है, ऐसे मनुष्यों को पृथ्वीपति कहा गया है। ऐसे लोग प्रचंड विभाग के स्वामी होते हैं, किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनका स्वभाव अत्यंत सरल और विनम्र होता है। इन्हें इनके धन संपत्ति पर कभी गर्व नहीं होता है। चौथा लक्षण है, हथेली पर तिल का निशान। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में हथेली पर तिल का निशान होना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है। जिनकी हथेली पर तिल का निशान होता है वह निश्चित ही अपने जीवन में धनवान बनते हैं। यह अपने परिवार की दरिद्रता को नष्ट करने के लिए ही जन्म लेते हैं। पांचवा लक्षण है, कान पर तिल का निशान। जिनके कान पर तिल का निशान होता है ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान तथा महाज्ञानी बनते हैं। ऐसे लोग अधिक परिश्रम किए
बिना ही जीवन में कामयाब बनते हैं। छठा लक्षण है माथे पर में का निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल का निशान स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शुभ होता है। माथे पर तिलक का अर्थ होता है मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।